हमें पता है जावा में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए। बट जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों यूज की जाती है? वाई एग्जैक्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट जावा 8 वर्जन? अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूंगा। जावा के जावा का जो 8वां वर्जन है उसके अंदर आपको समथिंग एक फीचर मिलता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फंक्शनल प्रोग्रामिंग? इससे क्या होता है एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ये कैसे बेहतर है? ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी उसके लेवल पे बहुत अच्छा है। बट ऐसी क्या जरूरत लगी डेवलपर्स को, उन्होंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट किया जावा में? इसका बहुत अच्छा रीजन विद एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जब हम कोई कुछ फंक्शंस बनाते हैं जावा में, उसे हम मेथड बोलते हैं, राइट? मेथड बनाते हैं, हम उस मेथड को कॉल करते हैं। बट कभी आपने उस मेथड को ध्यान से समझो, आप मेथड बनाते हो, वॉइड समथिंग ऐड ऐड नाम का मेथड बना। इस मेथड को आप एज अ आर्गुमेंट क्या क्या पास करते हो? यू कैन पास हियर समथिंग वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर सकते हो, या यू कैन पास लाइक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर सकते हो। यू कैन पास आल्सो एरे टाइप ऑफ वैल्यू लाइक दिस, यू कैन आल्सो पास। यू कैन आल्सो पास लाइक you can pass, let's suppose, class type of value student. Also you can pass student as a argument. As a argument you can pass as a student array also. As a argument you can pass list also. ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आई वांट टू पास, आई कैन आल्सो पास। दैट मीन्स हम इस मेथड को एज एन आर्गुमेंट ये सब कुछ पास कर रहे हैं। बट आपने कभी सुना है एज अ आर्गुमेंट हम इस मेथड को दूसरा मेथड पास करते हैं? नहीं सुना होगा जावा में। सुना है, लाइक लेट्स सपोज मेरे पास ये यहाँ पे एक यम1 नाम का मेथड है, एंड आई एम पासिंग दिस यम1 टू दिस ऐड मेथड, लाइक दिस वन। ऐसे आपने कभी नहीं किया होगा। आई एम डैम श्योर, लाइक दिस यम1, लाइक आपने पास किया है एज अ मेथड। अगर आप दूसरे मेथड को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो उसको बोला जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पास एन फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू द अनदर फंक्शन। So it is possible in Java? Yes, it's possible since Java 8. Java 8 से possible हुआ है। We can pass a argument as a argument another function. दूसरे फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, वही तो हमें देखना है इस वीडियो में, ठीक है? बहुत सिंपल चीज है, देखो। बाय डूइंग समथिंग कॉल्ड लैम्बडा यू कैन पास। लैम्बडा एक्सप्रेशन आपने सुना होगा, जो कि आया है समथिंग कॉल्ड जावा 8। लैम्बडा एक्सप्रेशन यू नीड टू यूज, लैम्बडा एक्सप्रेशन। एंड बहुत सिंपल है guys, इतना सिंपल है। सबसे पहले आपको मैं सिनारियो बताऊंगा जहाँ पे हमें एज अ फंक्शन फंक्शन एज अ पैरामीटर भेजना है और एज अ आर्गुमेंट, ओके? यस, लाइक यहाँ पे दिख रहा है वैसे। सो कैसे, लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। भाई प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना हर एक स्टेप को, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। मैं सिंपल है कि यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, ठीक है? लेट मी क्रिएट वन क्लास। एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे हम। लेट्स सपोज आई विल मेक दिस क्लास इन कॉम डॉट आदि पैकेज, एंड इसको नाम दे रहा हूँ मैं समथिंग कैलसी, ओके? हम एक कैलसी बना रहे हैं, कैलसी मतलब कैलकुलेटर, ओके? इसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा, सिंपल सा आदि मेथड, आप सबको पता है, लाइक वॉइड। और इसको मैंने नाम दिया समथिंग कैलकुलेट, कैलकुलेट कैलकुलेट लाइक दिस, ओके? अब ध्यान से सुना, यहाँ पे मैं कर क्या आ रहा हूँ, थोड़ा सा बी केयरफुल होके इस सेशन को अटेंड करना। मजा तो आएगा, बहुत मजा आएगा, बिकॉज वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है? सो टेंशन नहीं लेना, बिंदास, ओके? अब देखो, कैलकुलेट आप सबको तो पता है, ऐसे हम फंक्शन बना सकते हैं। अब मैं इस फंक्शन के अंदर एक चीज करने वाला हूँ। इस फंक्शन के अंदर आई एम गोइंग टू टेक हम ऐसे ले सकते हैं क्या भाई, मुझे कोई बताओ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लेट सपोज लेता हूँ लाइक ए ओ समथिंग, ओके? ए ओ, लाइक ए ओ। व्हाट इज दिस सर, ए ओ? व्हाट इज दिस ए ओ? ये कोई डेटा टाइप है जावा में? आपने सुना है कभी? आपने इंट सुना होगा, आपने शॉर्ट सुना है, आपने बाइट सुना है, आपने लॉन्ग सुना है, कैर सुना है। पर सर व्हाट इज दिस ए ओ? यू कैन पास ना इंट लाइक दिस। यस, हम पास कर सकते हैं, सही कि नहीं? बट आई एम पासिंग व्हाट, एओ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बना सकते कि नहीं? हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है कि नहीं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम क्लास भेज सकते हैं, एज ए पैरामीटर हम इंटरफेस भेज सकते हैं, हम इनम भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं, ये सो नो। सो आई एम टेकिंग दिस एओ, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू क्रिएट एज ए इंटरफेस। लेट्स सी, क्रिएट इंटरफेस एओ। लेट्स क्रिएट वन इंटरफेस एओ। एओ नाम का इंटरफेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना।
इसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा मैं, समथिंग वॉइड कैलकुलेट, कैलकुलेट समथिंग। ओके, और इसके अंदर दो पैरामीटर ए एंड बी, समथिंग लाइक दिस। फाइन। अब देखो, ये जो मेथड है इसको बॉडी है, इस दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यस और नो, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यस। इस मेथड को मैं कॉल करना चाहूंगा फ्रॉम हियर। कैसे कॉल करेंगे? बाय यूजिंग दिस रेफरेंस। कैन वी कॉल लाइक एओ डॉट कैलकुलेट, AO dot calculate. Yes, we can call. And just I am passing here value 10, 20 like this. Okay, like this. अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। अब ध्यान से देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमने एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया। दिस कैलकुलेट इज डिफरेंट। दिस इज फ्रॉम कैलसी क्लास एंड दिस इज फ्रॉम एओ क्लास। ये एओ का रेफरेंस, मतलब एओ को रेफर कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर है ना, ये कैलकुलेट अलग है। कंफ्यूजन के लिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, दिस कैलकुलेट इज फ्रॉम एओ and this calculate from calci. Okay, now let's see. अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट को मैंने कॉल किया है। देखो 10 और 20 का कुछ होगा क्या रे बाबा? यहाँ पे कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन है क्या? कुछ भी नहीं है। सो कैन वी डेवलप वन इम्प्लीमेंटेड क्लास फॉर दिस? लेट्स सी। Let's suppose I want to do calculation by using arithmetic, that is plus operator, addition I want to do. So let's make the class addition. Okay, now see, addition मैंने क्लास बना दिया एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ implements समथिंग कॉल्ड AO। जब भी मैंने एओ को इम्प्लीमेंट किया, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कैलकुलेट को बॉडी देनी पड़ेगी। लेट्स गो हियर एंड गिव द बॉडी टू दिस कैलकुलेट। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ए प्लस बी कर रहा हूँ एंड जस्ट आई एम टेलिंग दैट एडिशन इज समथिंग सी। ओके, लाइक दिस आई एम कॉन्केटिंग। हो गया कैलकुलेट। अब ध्यान से समझना। लेट्स सपोज सर, आपको सब्सट्रैक्शन करना है, व्हाट यू नीड टू डू। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन सब्सट्रैक्शन क्लास। लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। सब्सट्रैक्शन क्लास। देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों पिक्चर में आ गया है वो मुझे बताना है। एंड अगेन इम्प्लीमेंट्स टू द AO लाइक दिस एंड देन अगेन ओवरराइड द मेथड एंड गिव द बॉडी लाइक इंटीजर c इक्वल टू a माइनस b, सब्सट्रैक्शन करना है एंड देन सिस आउट समथिंग सब्सट्रैक्शन इज लाइक c, राइट? यस और नो? ये चीजें समझ में आ रही है व्हाट वी आर डूइंग नाउ? एक टेस्ट नाम का क्लास बनाते हैं टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन। टेस्ट आवर एप्लीकेशन, व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, जस्ट गो हियर एंड टेक अ मेन मेथड। नाउ आई वांट टू कॉल दिस मेथड, दिस कैलसी की जो ये मेथड है, इसे मुझे कॉल करना है। ओके, नाउ आई मेक इट स्टैटिक? यस, स्टैटिक मतलब डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कैन आई कॉल लाइक दिस कैलसी डॉट कैलकुलेट? ओके, नाउ ये कैलकुलेट मांग क्या रही है गाइस? लुक एट दिस, दिस कैलकुलेट मेथड एज आर्गुमेंट क्या मांग रही है? ध्यान से समझो, अब हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ओके, अब देखो क्या मांग रही है। ये मांग रही है सर एओ। व्हाट इज एओ? एओ इज इंटरफेस। एओ इज इंटरफेस, राइट? अब आपको यहाँ पे एओ एज ए इंटरफेस पास करना है क्या? भाई हम एओ को पास करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेड क्लास को पास करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को पास करेंगे। वैसे तो इसके अंदर है ही नहीं ना कुछ। एक मेथड बनाई एब्स्ट्रैक्ट, अब इसको पास करके क्या करोगे? नथिंग। सो यू नीड टू पास द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एओ। क्या क्या है? एडिशन है आपके पास, सब्सट्रैक्शन आपने बनाया है। नाउ आई विल पास द एडिशन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, मैं यहाँ से चला गया, मैंने यहाँ पे एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाया। एडिशन, एडिशन इक्वल टू न्यू एडिशन। क्या सर ये एडिशन लेगा? भाई बिल्कुल लेना ही चाहिए। सर इसने एडिशन का कैसे लिया? ये तो क्या ले रहा है? एओ। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये क्या बोला? एओ दे दो। व्हाट इज एओ? एओ इज इंटरफेस, अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक दिस। बट वी आर पासिंग एडिशन ऑब्जेक्ट। हाउ एग्जैक्टली इट इज टेकिंग एडिशन ऑब्जेक्ट? दैट्स आल्सो क्वेश्चन ना। तो गाइस मुझे बताओ, आप ऐसे करते कि नहीं बाबा? लिस्ट यल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे पास करते कि नहीं आप? आपने कलेक्शन अगर सीखा है तो व्हाट इज लिस्ट? इंटरफेस। और उसको क्या दे रहे हो? उसके क्लास का ऑब्जेक्ट, इंप्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज यू? इट्स इंटरफेस। व्हाट यू आर पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेड क्लास एडिशन। सो लेगा कि नहीं ये मुझे बता। एओ इक्वल टू न्यू एडिशन। लेगा यार, एडिशन क्यों नहीं लेगा? ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लेगा। सर ये सब्सट्रैक्शन भी लेगा, बिल्कुल लेगा, राइट? अब देखो देखो क्या होगा। आपने एडिशन का ऑब्जेक्ट पास किया, आपने एडिशन का ऑब्जेक्ट पास किया, मतलब गाइस यू आर पासिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कैलकुलेट। ये मेथड का कोड यहाँ पे चला गया इस कैलकुलेट के अंदर। कैसे सर?
देखो इस कैलकुलेट का हमने एडिशन पास किया। अब इस कैलकुलेट के अंदर क्या चला गया? एडिशन चला गया, सच? यस और नो? एडिशन चला गया। नो, एडिशन डॉट कैलकुलेट दिस मेथड विल बी कॉल। इसका इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? लुक एट दिस, लुक एट दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन। यू आर गेटिंग एडिशन इज 30। हाउ एग्जैक्टली दिस मेथड इज कॉल्ड? एवरीवन अंडरस्टैंड? ये कैसे कॉल हो रही है भाई? यहाँ से हम क्या बेच रहे हैं? एडिशन। ये किसके पास जा रहा है? इस एओ में जा रहा है। अब एओ डॉट कैलकुलेट करने से ये क्या होगी? एओ की मेथड कॉल होगी, ये वाली। अब ये तो इम्प्लीमेंटेड है ही नहीं। तो आपने जिसका ऑब्जेक्ट भेजा है एडिशन का, उसकी कैलकुलेट कॉल होगी। लेट्स सपोज सर यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन का भेजा, तो सब्सट्रैक्शन वाली कॉल होगी। बिल्कुल, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन इक्वल टू न्यू सब्सट्रैक्शन, एंड लेट्स पास दिस सब्सट्रैक्शन हियर। नाउ विच वन विल बी कॉल? अब कैल इसके अंदर क्या चला गया? सब्सट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट, उसकी कॉल होगी। यस और नो? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस वन। रन एज एप्लीकेशन। नाउ सी सब्सट्रैक्शन इज समथिंग, राइट? राइट और रॉन्ग? ऐसे ही मुझे बहुत सारी चीजें भेजनी है, तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा? लाइक दिस, मुझे ऐसे क्लास बनाने पड़ेंगे 4। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं। मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस, अगेन वी नीड टू इम्प्लीमेंट टू द आईओ, अगेन वी नीड टू इम्प्लीमेंट टू द आईओ, देन एओ, सॉरी नॉट आईओ, एओ। देन यहाँ पे ओवरराइड करो उसको, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो। सही कि नहीं? integer c equal to a into something b, and sys out multiplication, multiplication is something c, right? then आगे we need to create divide, जो भी आपको करना है करना पड़ेगा कि नहीं, ये सारी चीजें। division something, and just implement it also by AO, because you need to perform arithmetic operations, right? again implement this, again give the code here, जो भी आपको देना है, like integer c, a divided by b, sys out, division is something c, right? अब क्या करोगे? आप टेस्ट में आओगे एंड यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। हर एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, लाइक मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, न्यू मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, डिवीजन, न्यू डिवीजन, लाइक दिस। एंड देन यू आर कॉलिंग द मेथड, राइट? यहाँ पे मैंने एडिशन दे दिया, लाइक दिस। देन अगेन आई एम कॉलिंग दिस, देन यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे क्या दूंगा? मैं सब्सट्रैक्शन को कॉल करूंगा, लाइक। देन यहाँ पे मैं दूंगा मल्टीप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दूंगा डिवीजन का ऑब्जेक्ट। नो, व्हाट इज गोइंग ऑन? अब यहाँ पे चारों मेथड कॉल होंगे। बड़ा गाइस, कितना कोड आपने लिखा पता है? देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कितना कोड लिखा रे भाई। हर एक ऑपरेशन के लिए यू आर क्रिएटिंग वन क्लास एंड वन ओवरराइड द मेथड। यू आर क्रिएटिंग द क्लास, यू आर ओवरराइडिंग द मेथड, यू आर क्रिएटिंग द क्लास, ओवरराइड द मेथड, यू आर क्रिएटिंग द क्लास, ओवरराइड द मेथड। सो ये चीज हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस। अरे इतना कोड लिखना पड़ रहा है। सो हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलता है भाई ऐसा मत करो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? लुक एट दिस, where it is test, you are passing object here, right? Also you can pass like this one, आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो इसको, you can pass like this one directly। आप इसको भी पास कर सकते हो भाई, सही है कि नहीं? एक मिनट, आप डायरेक्टली इसको भी पास कर सकते हैं, कॉपी एंड समथिंग पेस्ट हियर, देन कॉपी, देन समथिंग पेस्ट हियर, लाइक दिस यू कैन आल्सो पास दिस लाइक दिस। बट प्रॉब्लम क्या है भाई? ऐसा करना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ओके, लेट मी रिमूव दिस, रिमूव दिस। इससे भी काम हो जाए, बट यू आर पासिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप मेथड को एज अ ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, इस कैलकुलेट मांग रहा है ऑब्जेक्ट, यू आर पासिंग ऑब्जेक्ट। बट कैन आई पास एज अ फंक्शन? कैन आई पास फंक्शन हियर? ओके, लुक एट ना, एडिशन, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर क्रिएटिंग फंक्शन हियर, सो कैन आई पास दिस फंक्शन which is taking two parameters, and can I perform this logic? Yes, you need to do functional programming lambda expression। just go here, remove this, just एक ब्रैकेट दे दो, इसके अंदर ए कोमा बी वाई, दो पैरामीटर आपने यहाँ पे लिए थे, राइट? देखो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ए प्लस बी, एंड जस्ट गिव द एरो, एरो वी कैन से syntax, and just use curly brace like this, simple, and just sits out here, a plus b something, that's it guys, that's it, your work is done, your work is done like this। look at this, आपका काम हो गया। look at this, look at this, a प्लस बी ऐसे ही सभी जगह करो। यहाँ पे a प्लस बी किया है, नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू? यहाँ पे क्या करो? a माइनस बी। यहाँ पे क्या करो? a मल्टीप्लाई बी। नाउ गाइज यू आर पासिंग function as an argument। look at this is a function or not? this is a function or not? this is a function। a ब्रैकेट दिख रहा है, फंक्शन है।
ये फंक्शन का ब्रैकेट है, यस और नो? यू आर पासिंग फंक्शन. नाउ सर, कैन आई डिलीट दिस एडिशन? यस, यू कैन डिलीट दिस एडिशन. पर कैन आई डिलीट दिस मल्टीप्लिकेशन? डज नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट रिमूव दिस. देखो कितना कोड बच रहा है. वो क्लास बनाने की जरूरत नहीं है. वो उसके अंदर मेथड ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है. देन आल्सो डिलीट द डिवीजन. लुक एट दिस. मैंने सब कुछ डिलीट किया, सब कुछ डिलीट किया. नाउ लेट्स सी द आउटपुट. ओके. सी. देखो, अब सेम सब कुछ जो हो रहा था वही होने वाला है. देखो, लुक एट दिस. लुक एट दिस. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, सभी जगह एडिशन ही कर रहे हो. लेट्स चेंज दिस साइंस. माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड समथिंग डिवीजन. अब आपको यहाँ पे कॉन्केट करना है, कॉन्केट भी कर सकते हो आप. उसमें क्या हार्ड चीज है? एडिशन इज समथिंग एंड जस्ट डू द कॉन्केटिनेशन, राइट? ये तो सिंपल है ना. सब्सट्रैक्शन इज समथिंग लाइक दिस. यू कैन कॉन्केट. इसको हम अलग ब्रैकेट में डालेंगे ताकि ये कुछ अलग रिस्पॉन्स ना दे, राइट? कॉन्केटिनेशन के साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है. ओके, देन मल्टीप्लाई समथिंग. इसको भी कॉन्केट करते हैं लाइक दिस. ओके, एंड डिवीजन समथिंग. गाइस वही रिजल्ट है, पर कितना कोड कम हुआ आप मुझे बताओ. आप मुझे बताओ कोड कितना कम हुआ, कमेंट करके. हाउ मेनी लाइंस कोड इज डिक्रीज. लुक एट दिस. सेम आउटपुट. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो रहा है. बट यू आर नॉट करेक्टिंग ओनली थ्री. एओ इंटरफेस, कैलसी क्लास, हमारा टेस्ट. बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चार क्लासेस कम हो गए. उनके अंदर चार मेथड ओवरराइड करे थे, वो कम हो गए. बिकॉज वी आर पासिंग फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन. दिस इज कैलकुलेट फंक्शन. इसको क्या भेज रहे हैं हम? इसको क्या भेज रहे हैं हम? फंक्शन. बट ये भी चीज ध्यान में रखो, इसके अंदर एक ही मेथड होनी चाहिए एंड दिस शुड बी फंक्शनल इंटरफेस. अभी बाय डिफॉल्ट फंक्शनल इंटरफेस ही है. ओके, बिकॉज एक ही मेथड है ना. वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ओके, ऐसे ही हम सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए. देन ओनली यू कैन यूज दिस लैम्बडा एक्सप्रेशन हियर. अब आप क्या कर रहे हो, इसको बॉडी दे रहे हो. इसको आप बॉडी दे रहे हो अपने हिसाब से, बाय पासिंग द फंक्शन, बाय पासिंग द पैरामीटर, बिकॉज इट टेकिंग द पैरामीटर ऑफ इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस. सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस वन लाइक दिस. इसको सब्सट्रैक्शन जैसे करना है आप कर सकते. सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों जावा ने जावा में इंट्रोड्यूस किए, इसका रीजन है टू राइट कोड मोर कंसाइज. ओके, बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना है भाई, कम कम चीजों में काम होना चाहिए. देखो, तीन ही क्लास बनाया हमने, एक इंटरफेस बनाया, हो गया काम. राइट? तो अगर ऐसा काम बढ़ रहा है, कोड कंसाइज हो रहा है, कोड मेंटेनेबल हो रहा है, रीडेबल हो रहा है, काय को ये सारी चीजें करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे फॉलो करना. ओके, कई कई भी जगह वो अच्छा है, बट कई कई जगह पे वी नीड टू गो फॉर फंक्शनल इंटरफेस. ओके. तो इसी के साथ मैं रुकूंगा इस वीडियो में. अगर आपको इस ये पूरी सीरीज चाहिए जावा 8 की, तो मुझे कमेंट करके बताओ एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाया करो. थैंक यू सो मच.